नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। मिडिल ईस्ट की इस जंग में अब सेकंड राउंड पीस टॉक की तैयारी शुरू हो गई। पाकिस्तान को इससे बड़ा झटका लगा। पहले राउंड की बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई। ईरान ने ट्रंप की शर्तें मानने से इनकार कर दिया और अब डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मुज में की गई नाकेबंदी पूरी तरह से नाकाम हो गई है। नाकेबंदी के बावजूद ईरान और चीन के जहाज ने हॉर्मुज को पार कर दिया। ये जंग वैश्विक तनाव का कारण बनती जा रही है, लेकिन इसमें ईरान कमजोर पड़ता दिख रहा है। ट्रंप के दाव फेल होते नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान की छवि सवालों के घेरे में है। ऐसे में क्या ये दूसरे राउंड का पीस टॉक सक्सेसफुल हो पाएगा? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये दूसरे राउंड की पीस टॉक की बातें कितनी जरूरी हैं? देखिए, वो कहते हैं ना, कोई जो आदमखोर शेर होता है जी। एक बार उसको लत पड़ जाती है ना, खून चख लेता है, तो फिर वो वही शिकार करता है। ये डोनाल्ड ट्रंप ये उसी आदमखोर शेर की तरह हो गए। अभी मैं आऊंगा दूसरे इस सेकंड राउंड टॉक के ऊपर, पाकिस्तान को कैसे बीच मझधार में ला करके कहीं का ना छोड़ा। ट्रंप ने पाकिस्तान, जैसे कहते हैं ना कि बीच चौराहे पे नंगा करके उसको रुसवा कर दिया। ये पाकिस्तान की हालत हो गई है, उस पर मैं आता हूं। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं जी। ये जब से युद्ध शुरू हुआ है, इनके लोगों ने और इसके आसपास के लोगों ने, आप ये समझिए, बिलियंस एंड बिलियंस ये लोगों ने कमा लिया। एक आरोप लगा था हेक्सेत के ऊपर कि उसने अपने किसी खजांची के लिए, अपने किसी ब्रोकर के जरिए हथियार बनाने वाली कंपनियों के अंदर शेयर खरीदा और इस सारी चीजों को दबा दे। सब लोगों को जो है, पीपल हु मैटर इन अमेरिका, उन सब के साथ मिलके ये लूट मचा रहा है। बिलियंस। कारण भाई, युद्ध होना है, आगे बढ़ाना है, पीछे घटाना है, बातचीत करनी, ये कौन तय कर रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहा है। कोई इसमें कोई तारतम्य है? कोई एस्केलेशन का कोई हिसाब किताब है? कुछ नहीं है। जब भी इनको मन करता है आकर के एक बयान दे देते हैं। आपने अटैक कर दिया, पूरी दुनिया में बवाल मच गया। तो कभी आप कहते हो कि आप बस 4 दिन का तुमको मोहलत दे रहे हैं, फिर कभी कहते हो 10 दिन का मोहलत दे रहे हैं, फिर कभी कहते हो कि तुमको स्टोन एज में भेज देंगे, फिर कभी कहते हो हम पीस टॉक करेंगे, फिर कभी कहते हो हम सिविलाइजेशन खत्म करेंगे, फिर कहते हो कि नहीं, बातचीत चल रही है ना? तो इससे क्या हो रहा है? ये धंधेबाज आदमी है ना? धंधेबाज आदमी, जिसको धंधा करने की आदत होती है ना, वो धंधा करेगा ही, है ना? डिप्लोमेसी को इसने धंधा कर दिया है और वो सड़क छाप किस्म का। दुनिया कुछ बोल नहीं रही है। सबसे हास्यास्पद और सबसे शर्मनाक बात यही है कि नोबडी इज कॉलिंग ए स्पेड ए स्पेड। दिक्कत ये है, उससे क्या इंपैक्ट हो रहा है? 3-4 चीजें बस आपको समझ में आ जाएगा क्या खेल कर रहा है ये ड्रामेबाज। आप हंगामा करते हो। इस पिछले 40-45 दिनों में क्या हुआ? अप्स एंड डाउन्स एंड अप एंड, कभी ये दवा ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। कारण उससे क्या हो रहा है? स्टॉक एक्सचेंज गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। सोने की कीमत गिरता है, उठता है। ऑयल की कीमत उठता है, गिरता है। सारी चीजें जो है वो, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो फ्लक्चुएशन में चल रहा है। द पर्सन हु इज क्रिएटिंग दिस फ्लक्चुएशन इज डोनाल्ड ट्रंप। कब क्या करना है, क्योंकि धंधेबाज आदमी है ये, ध्यान रखिए। धंधे के चक्कर में ये मुनीर या आतंकवादियों के जो है तलवे चाटने में भी पीछे नहीं हटा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये काम किया। इसको पूरी दुनिया में ये नहीं मिल रहा कि कहां पे बातचीत होगी। ये इस्लामाबाद क्यों चुना? क्योंकि मुनीर और शरीफ उसके दामाद को भेज रहा है। ये हिंदुस्तान में सरकार की नाक से ईंट लोग बजा दिए होते। वर्ल्ड क्राइसिस हो रहा है, तो अपने दोस्त और अपने दामाद को भेज रहे हो? ये क्या चल रहा है? तो खैर, अमेरिका तो गर्त में चला गया। भाई सेना होगा उसके पास,
लेकिन वो जो सुपर पावर होने का वो जो मुखौटा था, डोनाल्ड ट्रंप ने उतार करके उसको नाले में फेंक दिया। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज से पैसे कमा रहे हैं ये लोग, सोने की कीमत जो ऊपर नीचे हो रही है उससे कमा रहे हैं ये लोग। जब मन आता है उसको कमाना होता है तो वो ये कर देता है, जब बेचना होता है ये कर देता है, जब खरीदना होता है ये सारे लोग। अब यही इस पूरी युद्ध का जो है लब्बो लुभाव नजर आ रहा है। तो इसलिए 3 दिन पहले कहा कि भाई हम नाकेबंदी कर देंगे। अच्छा, नाकेबंदी कर दी तो क्या हो गया? चीन वाले ने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम अपने जहाज को भेज रहे हैं, जरा छू करके दिखा दो। ईरान ने कहा कि हमारा भी जहाज जाएगा, छू करके दिखा दो। आपने नाकेबंदी की बात की तो पूरा मार्केट डिस्टर्ब हो गया। अब लीजिए, कायरो की तरफ पीछे हट गए। चीन का जहाज आ रहा है, ईरान का जहाज आ रहा है, हम माइंस को हटाएंगे। 2 जहाज गए, ईरान ने धमकी दी वापस जाओ, वापस कायरो की तरफ भागा अमेरिका। अब वो फेल हो गई बातचीत, तो आपने धमकी दी कि अब हम ये कर देंगे। अभी आपके साथ वो हुआ नहीं, फिर आपने कह दिया सेकेंड राउंड टॉक करेंगे। और हर चीज में ये आदमी झूठ बोलता है। माने ही इज अ फ्रॉड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। हर चीज में झूठ बोलेगा कि भाई ये जो है ना गिरगिरा रहा है। कौन? ईरान गिरगिरा रहा है बातचीत करने के लिए। अच्छा, ईरान गिरगिरा रहा है बातचीत करने के लिए, ये क्या ईरान ने कहा कि हम बातचीत करने को तैयार हैं? IRGC की तरफ से आ गया बयान कि हम कोई बातचीत नहीं, जब तक हमारे इस सॉवरेन राइट को कि हम न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर सकते हैं तब तक जो है हम आगे कोई बातचीत नहीं करेंगे, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हमारा कब्जा रहेगा। ये 2 चीजें आपको अगर पसंद है तो आगे बातचीत करते हैं। और ईरान की तरफ से फिर कहा गया कि जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई करें सारे लोग। तो आपने क्या कर दिया? अब फिर बातचीत होगी। कहां बातचीत होगी? कहा इस्लामाबाद। ईरान ने कहा नहीं, हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो डेलीगेशन इस्लामाबाद गया था उसमें मोहम्मद मरांडी, जो ईरान के एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिशियन हैं, एकेडमिशियन हैं, वो भी पाकिस्तान साथ में गए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बता दिया कि किसी तरह से जान बचा करके आए, हम लोगों की जान के ऊपर खतरा था, वहां पीछे के रास्ते से होटल से भाग के आए हम लोग, तो इस्लामाबाद तो हम नहीं जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, इस्लामाबाद में कौन सा लगा हुआ है, हम जेनेवा में मिलेंगे। और इस बार बातचीत कौन कराएगा? तो पाकिस्तान को, मुझसे मैंने कहा कि पाकिस्तान फुदकता रह गया, अब निगोशिएट करवाने वाले लोग बदल गए। अब चाइना आ गया, तुर्की आ गया। तो पाकिस्तान ने जो इतना दिन ये सब किया, अच्छा पाकिस्तान अलग कहानी है। जिस होटल के अंदर इन लोगों ने पूरी मीटिंग की, अब होटल वाले बोल रहे हैं बिल कौन देगा? पाकिस्तान वाले ने बिल भी नहीं दिया, सरकार से मांगा, बोला भाई हम जानते नहीं, अब अपना तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो ये पाकिस्तानियों की हालत ये है कि वो चाह रहे हैं कि भाई ईरानी आकर के पे कर दें। तो अब जो है वो जेनेवा के अंदर बातचीत होगी, तो पाकिस्तान कहां गया? ईरान ने कहा कि भाई पाकिस्तान तो वो अमेरिका के चापलूसी के चक्कर में इधर था, उसने अपने कुछ सैनिकों को बढ़ा दिया है बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान और ईरान के जो बॉर्डर है, और 13,000 सैनिक आपने भेज दिया है वहां सऊदी अरब, 18 जेट्स भेज दिए वहां पे। तो पाकिस्तान की बात तो हम नहीं मानेंगे। और इस बीच खबर यह आई कि पाकिस्तान ईरान गया भी, ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान गया, वो भी चाइनीज के कहने पे, क्योंकि जो ब्लॉकेड हो रहा है उससे चाइना को बड़ा नुकसान हो रहा है। हॉर्मुज से यूरोप को, भारत को, जापान को, चाइना को, साउथ कोरिया को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो वो रास्ता खुलने की बात है। तो अब एक नया सुगुफा जो है आपने डाल दिया कि बातचीत होगी, और बातचीत में कुछ नहीं होने वाला। बातचीत में कुछ नहीं होने वाला, कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है। आप जिससे बात कर रहे हो वो ईरान के अंदर वो फैसला लेने के पोजीशन में है क्या? नहीं है। तो आप ये देखिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी जो रणनीति है वो युद्ध से ज्यादा
अपने दोस्तों, अपने फिनेंसर्स, अपने गैंग, उसको जो कहते हैं ना कि भाई किल करने के लिए, माने माल कमाने के लिए जो है वो युद्ध का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब सऊदी अरब वाले भी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल वाले भी अब सिर पीट रहे हैं कि भाई एक बार हम युद्ध नहीं बंद करेंगे। और जब वो शांति प्रस्ताव आता है, ये आता है, क्योंकि इजराइल वालों को मालूम है कि तुम तो अपने पर्सनल बेनिफिट, माल कमाने के लिए तुम ये सब धंधा कर रहे हो। आप दोस्ती इसलिए भी करना चाह रहे हो कि फिर बाद में रिकंस्ट्रक्शन का काम। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो युद्ध है, ये इसमें जो युद्ध वाला एलिमेंट होना चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप, ये सनकी व्यक्ति के दिमाग में कोई ऑब्जेक्टिव ही नजर नहीं आ रहा। और ईरान इस चीज को समझ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को पहली बार ऐसा दुश्मन मिला जिसकी आईक्यू जो है ठीक उससे डबल है, और इसलिए वो उसके हर चाल को जो है वो पकड़ ले रहा है। अभी आपने क्या किया स्ट्रेटजिकली दुनिया को दिखाने के लिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जब इस्लामाबाद में आप बातचीत करने के लिए गए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर आपका कब्जा था ईरान का। अब आप ये सोच रहे हो कि नहीं, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी नहीं है वो। अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि दुनिया की सबसे बेस्ट नेवी है हमारे पास, कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुस जाएं। आपकी हैसियत नहीं है वो, आपको डर लग रहा है, तो आप तो लड़ नहीं रहे हो, कुछ और कर रहे हो। तो आपने क्या किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इधर जो है अरबियन सी की तरफ जो है आपने नाकेबंदी की बात कर दी। ऐसी नाकेबंदी कि जो चाइनीज जा रहे हैं सारे लोग जा रहे हैं। तो आप देखिए कि ये सारी चीजें जो है, ये वो जो कहते हैं ना कि बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की साख तो चली गई, गंदे नाली में बह रही है अभी। ये जो बचा कुचा जो कुछ भी है, उसको जब तक पूरी तरीके से ये आदमी बर्बाद नहीं करेगा, दुनिया को परेशान नहीं करेगा, तब तक ये चैन से बैठने वाला नहीं है। नीड ऑफ द आवर जो है वो इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया, जर्मनी, चाइना, रूस, जापान, इन सब को इस पागलपन के खिलाफ इकट्ठा होने की आवश्यकता है। और ये अमेरिका को ही भगाओ यहां से, तब जाकर के चैन मिलेगा। अदरवाइज इस पागल व्यक्ति की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचने वाला है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। इस जंग ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अब दूसरे दौर की पीस टॉक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ऐसे में पाकिस्तान की बेचैनी भी साफ तौर पर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरी घटना का असर उस पर भी पड़ रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये बातचीत हालात को संभाल पाएगी या तनाव और बढ़ेगा। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।